Good morning, my dear students. I am Nitish Sharma, faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Professional Business. Dear students, I hope आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को प्रॉपर्ली कंटिन्यू कर रहे होंगे जैसे कि हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, उन टॉपिक्स को आप प्रॉपर्ली साथ साथ कवर करके चलते रहेंगे तो आपको डिफिकल्टी बाद में इस चीज में नहीं आएगी। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने में जब भी हम इस कंटेंट को रिकॉल करेंगे तब आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और इन केस अगर आप कहीं उसको मिस करके चलते हैं, रिलेट करते हुए नहीं चलते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने बात किया था किसी भी चीज को जब हम सीखते हैं तो एक इंटीग्रेटेड वे में हमें सीखना चाहिए। इंटीग्रेटेड वे मींस उसको कनेक्ट करते हुए, रिलेट करते हुए, ऐसा नहीं कि हमने पिछली चीज पढ़ी उसको हम भूल गए और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक आइसोलेटेड वे में चीजों को सीखना हो जाता है जिसको थोड़ा सा समझ पाना हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, कल मैंने बात की थी आप सभी से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस की। ऐसी कौन से बैरियर्स हैं, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं। ठीक है, बैरियर्स एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, बैरियर्स आपने सुना होगा कि पुलिस वालों ने क्या किया है, वहां पर बैरियर लगा रखा है। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट ने वहां उस जगह पर बैरियर लगा रखा है। तो क्या मतलब है, कहने का मतलब उसने उस जगह को रोका हुआ है, उससे आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही सेम चीज उससे रिलेट करते हुए हम उसको समझते हैं कि अगर कहीं कोई बैरियर कम्युनिकेशन में आ जाता है तो उसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं उसमें डिफिकल्टीज आपको आएगी। वो कम्युनिकेशन पार्ट हो सकता है आप कंप्लीट ना कर पाए फॉर द रीजन ऑफ दैट बैरियर, उस रीजन की वजह से, उस बैरियर की वजह से, उस बाधा की वजह से। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझते हुए अब मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट बताया था आपको फिजिकल बैरियर्स, एंड सेकंड आपके सिमेंटिक बैरियर्स, एंड थर्ड मैंने आपको डिफाइन किया था क्या, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो आपके सोशल से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की हमने बात की है। ठीक है, ऐसे कौन से बैरियर्स हैं। अब आज जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं थोड़ा सा डीपली फिजिकल बैरियर्स के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। ठीक है, ऐसे कौन से फिजिकल बैरियर्स हैं, ऐसे कौन से भौतिक चीजें हैं जो हमारे बैरियर्स बनती हैं हमारे कम्युनिकेशन पार्ट में। ठीक है, उन सब चीजों को लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं बात करूंगा, फर्स्ट हमारा जो इसका पार्ट है वो है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर मैंने आपको समझाया था कि फिजिकल बैरियर कैसे होते हैं। एक ऐसे बैरियर होते हैं जो कॉमनली हमारे सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं और वही एक कारण बनते हैं हमारी कम्युनिकेशन पार्ट को क्या करते हैं, ब्रेक करने का, मिसकम्युनिकेट करने का। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन आप सब बेहतर जानते हैं। इन पर अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, किसी ना किसी रीजन की वजह से अगर वो ब्रेक हो रही है तो वो क्या कहलाती है, मिसकम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ आप प्रॉपर्ली आगे समझेंगे नेक्स्ट कभी लेक्चर में आपको बताऊंगा उसके आंसर में। ठीक है, फिजिकल बैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं फिजिकल बैरियर का एक कोई फैक्टर लेता हूं तो वो होता है मेरा नॉइस। Noise is the most common physical barrier which are present in most of the communication and most of the conversation, right? तो noise किस तरीके से हमारे communication part को affect करती है। Suppose आप अगर कहीं conversation कर रहे हैं, आपका कोई communication का part चल रहा है, तो ऐसे condition में आप क्या है, बहुत प्रॉपरली
प्रॉपरली बहुत डीपली आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर कहीं पर साइड से सराउंडिंग से आपके कानों तक कोई आवाज आ रही है जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी कन्वर्सेशन पे, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वॉइस कल्चर की हमारे कम्युनिकेशन या हमारे कन्वर्सेशन को उस प्रोसेस को क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो वो नॉइस क्या होगी, एक फिजिकल बैरियर के रूप में वहां पर कार्य कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन पार्ट क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है, या फिर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बैरियर के रूप में कार्य करती हैं। सेकंड चीज आती है आपकी टाइम। अगर टाइम के बारे में मैं बात करूं तो टाइम किस तरीके से बाधक बनता है हमारे कम्युनिकेशन पार्ट में। सपोज दैट आप बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल करके अपना किसी के पास गए, आपको उससे बहुत जरूरी मुद्दे पर या किसी विषय पर बात करनी है, ठीक है, लेकिन क्या है, उसके पास समय नहीं है, या वो कहीं ना कहीं वो पर्सन बिजी है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारी प्रोसेस है, या फिर बात करते करते सडनली आपको या सामने वाले पर्सन को कोई काम आ जाता है, बहुत ही अर्जेंसी के साथ उसको जाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस ब्रेक हो जाती है। ठीक है, वो किसकी वजह से हुई, बिकॉज टाइम शॉर्टेज। आपके पास या फिर जिस पर्सन से आप इंटरेक्ट होने के लिए गए हुए हैं, बात करने के लिए गए हुए हैं, जिससे आपको काम था, ठीक है, समय के अभाव के कारण क्या हुई, कम्युनिकेशन प्रोसेस ब्रेक हुई या कंडक्ट नहीं हो पाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टाइम ने क्या किया है, वहां पर हमारी उस प्रोसेस को अफेक्ट किया। तो ये क्या हुआ, टाइम एक बड़े रूप में यहाँ पर काम करता है। ठीक है, इसका थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और होता है, वो होती है डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। एक आपने डिस्टेंस एजुकेशन सुनी होगी, लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, कहने का मतलब है ऐसी लर्निंग जो कि आप जॉब के साथ साथ, ठीक है, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख पाते हैं, कोई डिग्री कोर्सेज या मास्टर कोर्सेज करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन कहलाती है। किसी भी यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे डिस्टेंस आपकी एजुकेशन कराने वाली यूनिवर्सिटीज हैं, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी हैं जो रेगुलर के साथ साथ आपकी क्या कराती है, डिस्टेंस एजुकेशन भी कंडक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स को कराने के लिए क्या होता है, आपको रेगुलरली कॉलेज में जाना होता है, रेगुलरली इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं करना होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो पाती होगी इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट के बीच में। एक छोटा सा एग्जांपल आप यही ले लीजिए कि अभी आप मेरे को घर बैठ करके YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरी वीडियोस को आप वहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, वहीं आप देख पा रहे हैं, वॉच कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में हमारा इंटरेक्शन प्रॉपर हो पा रहा है? क्या आप मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं? जैसे तो चलिए आप इतने दिनों में जान भी गए होंगे, बट क्या मैं एक स्टूडेंट से, हर एक स्टूडेंट से प्रॉपर्ली फेस टू फेस मिला हूं, इंटरेक्ट हुआ हूं, नहीं हुआ हूं? ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है, अभी हम मिले ही नहीं है, अभी हमने बात ही नहीं की है, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है। ठीक है, एक तरीके से अभी हमारे बीच एक इंट्रो सेशन भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कहलाता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से डिस्टेंस हमारे बीच में है, क्या एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि हम अभी फिजिकली, कहने का मतलब है फेस टू फेस, अभी हम एक दूसरे के सामने नहीं आए। ठीक है, अगर वो इंटरेक्शन हमारा हो गया होगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन वाला पार्ट, देन हम दोनों क्या होते हैं, कंफर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिस्टेंस से क्या करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, हमारी कम्युनिकेशन पार्ट को, ठीक है, हमारे कन्वर्सेशन पार्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, किसके रूप में, एक बैरियर के रूप में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे और जानेंगे इसके बहुत जो सेकंड एस्पेक्ट हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे बैरियर के रूप में और भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो
आज क्वेश्चन करते हैं